टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अजय मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गृह राज्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा द्वारा जो पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है उसको लेकर के पूरे देश में पत्रकार आक्रोशित हैं और मऊ जनपद में अजय मिश्रा का पुतला फूंका गया। इसके साथ ही पत्रकार अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पत्रकार लगातार लामबंद हैं। क्या मांग कर रहे हैं, क्यों? ये लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है कि अजय टेनी जो किसान आंदोलन में किसान थे उनको किस तरीके से गाड़ी चला करके उनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। और जब एसआईटी ने धाराओं को बढ़ा के उनके विरुद्ध कार्रवाई किया, वहीं एक पत्रकार ने अजय टेनी से ये सवाल पूछ दिया कि आखिर जो धाराएं बढ़ी हैं क्या हुआ आपके लड़के के विरुद्ध। इस बात से काफ़ी हाइपर हो गए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि एक निर्दोष उनका लड़का, जो लड़का आतंकवादियों की तरह गाड़ी चढ़ा दिया, उसको निर्दोष बताते हुए पत्रकार पर उन्होंने आक्रामक रूप धारण करके हमला कर दिया, माइक वगैरह छीनने का प्रयास किया। पूरी गुंडई के साथ आपने देखा होगा कि कहा कि उस माइक को बंद कर, पहले साले इसको बंद कर, गाली बक करके पत्रकार की मर्यादा को भी बिल्कुल लज्जित कर दिया। इससे पूरे देश के पत्रकार बिल्कुल शर्मसार हो चुके हैं सरकार के मंत्री के इस कृत्य से। और अगर तत्काल ऐसा नहीं किया गया तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। पत्रकार जिस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, आने वाले समय में चुनाव है, समझ में आ जाएगा कि जो संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पत्रकार को चौथा स्तंभ कितना मजबूत और क्या कर सकता है। पत्रकार कितने आक्रोशित हैं, क्या वो? देखिए, देश के पत्रकार आक्रोशित हैं या हर मुद्दे पे पत्रकारों का कभी भी सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रही है, चाहे कोई भी मामला हो। हम कह रहे पत्रकारिता का मतलब क्या है आखिर? हम सरकार की कमियों को गिनाएंगे तभी तो वो उसमें सुधार करेंगे। जब पत्रकार सरकार की कमियों को गिनाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, उनकी बातों को दबाया जाता है। अब बताइए, अब तक यह जो अपराध इनके खुद के मंत्री, भाजपा के मंत्री ने किया है, या तो कोई यदि सामान्य आदमी किया होता तो अब तक वो जेल में रहता है, उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन ये इनके पार्टी का या नेता है, इनके पार्टी का भाजपा का मंत्री है, तो इसको आज के डेट में बचा, उसको तो तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल भेजना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं जो अभद्रता की है? मांग कर रहे हैं कि उनको तत्काल पहले मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाए और संबंधित धाराओं में जो उनके ऊपर वो है, वो नॉन अवेलेबल उनके ऊपर धाराएं हैं, तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। ये पत्रकारों की मांग है और पत्रकारों से उनको माफी मांगना चाहिए। इस तरीके से कृत्य काफी निंदनीय है और पत्रकारों से सामूहिक रूप से सरकार को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारों के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्री हैं, तो इसमें सरकार को माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं पत्रकार मंत्री के बर्खास्ती को लेकर के अड़े हुए हैं, आप क्या मानते हैं मंत्री? जी देखिए, एक मंत्री पद जो होता है बहुत गौरवान्वित पद होता है। जिस तरह से उन्होंने जिस लहजे में बात किया वो बहुत निंदनीय है। एक मंत्री से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि किसी सम्मानित व्यक्ति से पत्रकार, जो कि चौथा स्तंभ है, जिस तरह से सम्मानित होता है, लोगों की पीड़ाओं को समझता है, कैसे कैसे अपने कवरेज के दौरान वो किस तरह से पीड़ाओं को झेलता है, इस तरह से मंत्री को बोलना नहीं चाहिए था। मैं मांग करता हूँ कि सरकार उनको बर्खास्त करे, जल्द से जल्द बर्खास्त करे। पूरे कृत्य को जो अजय मिश्रा ने किया है कैसे देख रहे हैं? देखिए, अजय मिश्रा जी ने जो किया वो एक असंवैधानिक, अमर्यादित उनका विचार, आचार और व्यवहार दोनों उनका रहा है, जिस पे संसद ने भी बोला, संसद के दोनों सदनों ने भी बोला। और हम तो ये चाहते हैं अपने संगठन की तरफ से, और हम मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी से और उनके अन्य पदाधिकारी और जो उनके साथ के लोग हैं कि ऐसे लोगों को पहले एक कार्यशाला आयोजित करें, उन्हें बात, विचार, व्यवहार करने का तरीका सिखाएं, जिससे कि उन्हें किस तरह का व्यवहार करना है। क्योंकि हमें तो अपना व्यवहार पता है कि हमारी एक लिमिट है, हमारी एक मर्यादा है, लेकिन वो तो अमर्यादित हैं। देख रहे हैं कि वो कॉलर पकड़ रहे हैं, दौड़ के वो झपट्टा मार रहे हैं, तो ये तो पूरा अमर्यादित हो गया। और मोदी जी और उनके तो उनको तो सरकार ने और मैंने पब्लिक ने उन्हें तो इसलिए चुना था, और एकदम अलग उन लोगों को हम लोगों ने एक छवि देखी थी कि वो इस तरह के लोग हैं कि जो कि मर्यादा के उसमें रहते हैं। लेकिन अजय जैसे व्यक्ति ने तो ऐसा घृणित कार्य किया है कि जो तो लगता है कि वो सीधे, वो तो अगर उनके हाथ में अगर हथियार होता तो वो हत्या कर देते। लेकिन अब हम ये चाहेंगे कि एक संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, जो एक संविधान का जो वो है संवैधानिक। हम नहीं मानेंगे, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि हम उनको जला दिया जाए या उनको लटका दिया जाए, या हम
नहीं मांग, जो भी उनके लिए जैसे एसआईटी अपना काम कर रही है उनके लड़के के लिए, वैसे ही एक एसआईटी या एक अलग एक जांच कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के निर्णय के आधार पे अजय मिश्र जी जो अपने आप में इस वर्तमान में मंत्री है, एक संवैधानिक पद पे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की जो भी निर्णय आएंगे वो हमें मंजूर होंगे। जो बाबा साहब के संविधान ने हमें दिया है, जो हमें जीने का अधिकार मिला है, जो चौथे स्तंभ को जो अधिकार दिया गया है, उसकी हम मांग करेंगे। और साथ में हम ये मांग करेंगे कि एक पत्रकारों के हित के लिए कानून बना दिया जाए। मोदी जी अगर इस तरह से आप अगर कर देते हैं तो बेहतर होगा कि सभी लोगों को अपनी अपनी मर्यादा पता है, क्योंकि संसद की अपनी मर्यादा है, उन्हें अपना शक्ति मिला हुआ है। वैसे ही पत्रकारों को भी एक कानून बना के दे दिया जाए जिससे कि सब लोग आज अब अपने हिसाब से जिएं और अपने हिसाब से कार्य करें और उन्हें भी डर नहीं रहे कि हम कहीं भी जाएंगे काम करने के लिए तो हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं भी हमारे परम मित्र ने बताया कि बहुत सारी घटनाएं पूरे देश में हो रही है, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं। राजधानी में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। देखिए उसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि पत्रकार कानून अगर आ जाता है तो निश्चित है कि उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा जो उसके सीमा क्षेत्र में आएगा। और रही बात की जो घटनाएं हैं वो पूरे विश्व स्तर की घटनाएं हैं, तो चलिए हम उसको तो हम लोग आपस पत्रकार स्वीकार करेगा। हाँ, क्योंकि हम तो लाठी गोली दंगा हर जगह हम लोग अपनी पत्रकारिता को करते हैं और खबरों को निकाल के ले आते हैं। और आज उसके उदाहरण में स्वरूप आपके सदर विधायक जेल में भी हैं, जो हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं उन कवरेज को आज अगर वो शायद वो कवरेज नहीं रहता तो शायद वो भी आज आप लोगों के बीच में रहते और इसी तरह की कोई ना कोई कृत्य आपको देखने को मिलता। तो ये निश्चित है कि ये आज हर चौथा स्तंभ और हर आदमी के हाथ में कैमरा मोबाइल है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी कहूँगा कि अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि आप एक कलम को उसको बंद कर सकते हैं, अन्य को नहीं। कहीं ना कहीं आपका वीडियो वायरल हो रहा है तो इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए कि आपको कैसी मर्यादा करनी है। और आप लोग संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने मर्यादाओं का तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक लोग पूरे कहीं ना कहीं नेताओं को संदेश जाना चाहिए कि वो समझें क्या होती है मीडिया की भूमिका। जाहिर सी बात है पत्रकार अब आक्रोशित हैं और सबसे बड़ी बात है जब एक नेता बनते हैं तो उनको नेता बनाने में पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पत्रकार उनका बयान लेते हैं, उनको तमाम तरीके से दिखाते हैं, लेकिन नेता इस तरह से हरकत कर रहे हैं। मंत्री जी ने क्या कहेंगे आप लोग? अभिषेक जी देखिए, पत्रकारों की जो समस्या है उसको योगी जी ने कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं और नज़रअंदाज करने का ही नतीजा है कि टेनी जैसे मंत्री पत्रकारों को खुली धमकी दे रहे हैं। मैं योगी जी से मांग करता हूं, अपने भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के माध्यम से, मैं जिलाध्यक्ष मऊ का हूं और उनसे मांग करता हूं कि अगर पत्रकार को सुविधा नहीं मिली और मंत्री के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बदमाशों के ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं और इस मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी चढ़ा के जो है मार दिया, कब आप इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? तो ये तो उनकी बात है। अगर पत्रकारों की हित की बात आएगी तो अभी तो ये छोटा सा उदाहरण था, उनका पुतला फूका गया, आगे हम लोग कलमबंद हड़ताल करने के लिए भी मजबूर होंगे। जाहिर सी बात है पत्रकार आक्रोशित हैं और पत्रकारों का सबसे बड़ा पावर है, कलम का ही पावर है। आप जब देखेंगे तो पूरा इधर जो पूरा मऊ जनपद के पत्रकार हैं आक्रोशित हैं और सभी एकजुट होकर के अभी यहाँ पर ज्ञापन दिए। जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है जी मंत्री का जो कृत्य है उसको क्या कहेंगे? बहुत ख़राब है, उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पत्रकार जो है वो समाज का चौथा स्तंभ है। सवाल पूछना उसका हक है, लेकिन सवाल पूछ रहा है तो मंत्री जी गाली दे रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, मोबाइल बंद कर रहे हैं, ये गलत है। उन्हें तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है सबका एक ही मत है, एक ही राय है कि पत्रकार काम है केवल क्वेश्चन करना। वो तो एक सामान्य क्वेश्चन किया, उसका वही अधिकार है, वही काम करता है। तो मंत्री जी जो कृत्य किए उस पर क्या कहेंगे? बेहद शर्मनाक ये घटना है और ये काम किया गया मंत्री जी द्वारा। आम इंसानों द्वारा भी देखा जा रहा है वर्तमान सरकार में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं तक हो जा रही हैं, और उसके बाद अब एक मंत्री के द्वारा इस प्रकार से अभद्रता की जा रही है और माइक छीना जा रहा है, कैमरा बंद करवाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। तो बहुत शर्मनाक है और ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जाहिर सी बात है। आप थोड़ा आ जाइए, मैं बोलना चाह रहे हैं। अशोक जी, आपको क्या लगता है मंत्री जी के साथ क्या होना चाहिए? उनको तो बर्खास्त करना चाहिए। जैसा लग रहा है कि हम लोग तो गरीबों का आवाज़ उठाने वाले हैं, आज हम अपना भी आवाज़ उठाना चाहते हैं। जो हम लोग के सम्मान पे जो ठेस पहुंचा है, एक मामूली पत्रकार पे नहीं, एक सभी
यूपी के पत्रकार पे सम्मान पे ठेस पहुंचा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब सामान्य दिनों में हम जब रिपोर्टिंग के लिए आते हैं तो दूसरे का ज्ञापन, दूसरे का प्रदर्शन, दूसरे की समस्याओं पे बात करते हैं, लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि पत्रकार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये एक अलग दिन है, एक लीक से हट के काम हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा है। जिस तरह से आम जनता का लोकतंत्र में अधिकार है, पत्रकारों को भी अपना अधिकार है। आज उसी अधिकार को मांग को लेकर के यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर मऊ में एकत्रित हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो गृह राज्य मंत्री हैं लखीमपुर से सांसद अजय मिश्र टेनी हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिन्होंने कृत्य किया है वो अक्षम्य है और वो सीधे सीधे तौर पे भारतीय जो संविधान के चौथे स्तंभ है उस पे प्रहार किया गया है। तो अब देखते हैं कि कब भारत सरकार की बुद्धि खुलती है, प्रधानमंत्री के दिमाग की बत्ती खुलती है, बुझती है, क्या होता है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी।